देखिए मेरी बच्चियां आज लाखों में कमा रही हैं एंड केवल कश्मीर में नहीं, उनका सामान पूरे वर्ल्ड में जाता है। मैं कहूंगी कि और ज्यादा महिलाएं आगे आए, यूथ भी आगे आए, बिकॉज बहुत सारे लड़के हैं कहते हैं कि मैम आप सब चीज महिलाओं के लिए करती हैं, लड़कों के बारे में आप नहीं सोचती। तो ऐसा नहीं है, हमारी बहुत सारी इनिशिएटिव्स हैं, ड्राइव्स हैं, स्पोर्ट्स इनिशिएटिव्स हम लेके आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में इन फ्यूचर, जो यूथ ड्रिवन भी होंगे। हिंदुस्तान के साथ साथ जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से यहाँ पे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी एनजीओ जो है यहाँ पे खिदमत अंजाम दे रही है। नाज़रीन, इन इदारों का काम होता है कि ऐसे इलाकों में जाके लोगों की खिदमत अंजाम देना, जहाँ पे जो है सरकार भी कोशिश करती है और ये इदारे भी जो है कोशिश करते हैं कि तालीमी सेक्टर में, अलग सेक्टर में जो है अपने फराइज अंजाम दे दे। हमारे साथ एक नेशनल एनजीओ के फाउंडर जो है रूबुल नागी मौजूद है, जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इस वक्त है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उनकी एनजीओ जो है इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, जम्मू कश्मीर में इनका क्या रोल है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे, जो रूबुल नागी फाउंडेशन है, कई सालों से हमने देखा कि आप यहाँ पे जो है काम कर रहे हैं, क्या मकसद है, इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं? देखिए, रूबुल नागी आर्ट फाउंडेशन आज 20 साल से देश भर में काम कर रही है और 2014 से कश्मीर में काम कर रही है, जम्मू कश्मीर में। हमारा मेन फोकस दो चीजों पे रहता है, क्वालिटी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एंड स्किलिंग फॉर वुमेन, सो दैट दे कैन लर्न एंड अर्न। और जम्मू कश्मीर में हमने ज्यादातर फोकस किया कंप्यूटर लैब्स पे। अनंतनाग में जो साउथ कश्मीर में है, वहाँ पे हमने एक मदरसा में कंप्यूटर लैब स्टूडेंट्स के लिए किया जो मदरसा में पढ़ते हैं। हमने गुरेज में भी जाके एक मदरसा की विजिट की जहाँ पे 250 से ऊपर लड़कियां पढ़ रही हैं एंड वी आर स्टार्टिंग कंप्यूटर लैब देयर ऑल्सो। वहाँ एक गाँव है जहाँ पे लेडीज ने मुझे कहा, लड़कियों ने, कि मैम ये बर्फ पड़ती है तो 3-4 महीने पूरे स्टेट से कट जाता है, तो अगर आप यहाँ हम स्किल सेंटर करके देंगे तो हमारा वो 3-4 महीने अपने गांव में ही काम करके एक आमदनी का जरिया बन जाएगा। तो वी आर लुकिंग एट दैट इज वेल। और काफी अलग अलग सेंटर्स हमारे यहाँ चल रहे हैं। हमेशा फोकस एक ही चीज पे मेरा रहा है। हर स्टेट पे जो हमारे स्किल कोर्सेज हैं वो अलग रहते हैं, बिकॉज जो चीज हम जम्मू कश्मीर में फ्लरिश कर सकते हैं वो शायद हम यूपी में नहीं करेंगे या महाराष्ट्र में नहीं करेंगे। उनकी डिमांड्स और नीड्स अलग है, वहाँ का तरीका काम करने का अलग है। तो कश्मीर में तो बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़ी हैं, आज से नहीं बहुत पहले से। और अलग अलग इनिशिएटिव्स हमने यहाँ किए हैं। हमारे यहाँ पे 7 सेंटर्स चल रहे हैं जहाँ पे आज बहुत बड़े तादाद में नंबर्स में लड़कियां आती हैं और सीखती हैं और कमाती हैं। हमारी फाउंडेशन ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, लर्न एंड अर्न। आपको सीखने के बाद कमाना भी जरूरी है। आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही आती है कि आप सीख लेते हैं, उसके बाद क्या, सेंटर में आते हैं, सब हो जाता है, लेकिन आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस। तो उसके लिए हमने एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल को लॉन्च किया था 2 साल पहले, कॉल्ड स्टूडियो सक्षम, जिसमें सिर्फ कश्मीर के नहीं, products made throughout India in our centers by our girls who are learning with RNAF are online for you to buy, not just in India but across the globe. So मुझे बहुत गर्व फील होता है ये देख के कि आज हमारी बच्चियों के बनाए हुए सामान देश भर में नहीं, विश्व भर में जा रहे हैं। मैम, यू एज अ फाउंडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, आपने नॉर्थ कश्मीर का भी दौरा किया है, साउथ कश्मीर भी आप गई है। आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कमी है, आपको लगता है वहाँ पे रीच आउट करने की जरूरत है, क्योंकि बच्चों में यहाँ काफी टैलेंट है? देखिए, हमारी फाउंडेशन का एम रहता है फार-फ्लंग एरियाज में ही काम करने का। हमने श्रीनगर में सेंटर नहीं खोला है, हमने फार-फ्लंग एरियाज में ही खोला है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वहां पे पहुंचना बहुत जरूरी है। दैट इज वेयर यू नीड टू हैव द इंटरवेंशन टू रीच पीपल एंड सपोर्ट देम। और जहां तक आप इंटरनेट की बात करें, मैं तो गुरेज तक होके आगे मेरा फोन तो चल रहा था, तो आई थिंक वो प्रॉब्लम अब कश्मीर में ज्यादा नहीं है। हाँ, पैचेस हैं जहाँ पे इंटरनेट स्लो है, नहीं है और फिर आ जाता है। तो आई थिंक दैट प्रॉब्लम इज ऑलरेडी, दैट इशू इज ऑलरेडी बीन एड्रेस्ड एंड इट्स बिहाइंड अस। बट इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आई थिंक वी शुड हैव, वैली खुद में बहुत सुंदर है और उसका हर एक कोना आप देखेंगे उसमें कुछ ब्यूटीफुल देखने को मिलता है। तो बट मिडल ऑफ द विलेजेस मैंने देखा है कि ज्यादा पार्क्स, प्लेग्राउंड्स बच्चों के लिए वहाँ होने चाहिए, क्योंकि ये जो बेसिक फैसिलिटीज हैं ये अगर होंगी तो आई थिंक तो कहीं ना कहीं ये और हो तो अच्छा है। ऑलरेडी मैंने कल किसी से बात की, उन्होंने कहा कि मैम यहाँ पे ये हमारे गांव 3 गांव मिलके जो एक प्लेग्राउंड बना सरकार की तरफ से, उससे बहुत बहुत अच्छा हुआ। तो आई थिंक और ऐसे प्लेग्राउंड्स एंड पार्क्स पब्लिक के लिए, केवल बड़े एरियाज में नहीं, डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं, छोटे छोटे गांव में स्पेशली होने चाहिए। मैम, यू बीइंग द लकीली मेंबर ऑफ माइनॉरिटी कमिशन, जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटी कमीशन नहीं है, तो आपकी फाउंडेशन क्या इनिशिएटिव्स ले रही है कि यहाँ पे जो है माइनॉरिटी कमीशन का कांसेप्ट हो? देखिए, माइनॉरिटी कमीशन यहाँ पे अगर नहीं है तो मैं तो यहाँ हूँ और हमारे चेयरमैन भी यहाँ पे आके गए, जम्मू में भी, कश्मीर में भी। तो ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी कमीशन होने से ही आपकी जो
रिक्वेस्ट है वो आगे जाती हैं। आई थिंक हमारे यहाँ होने का मकसद ही यही है कि हम लोगों से जुड़े, माइनॉरिटी कम्युनिटीज की बातें सुने, उनको ये एक बोलते हैं ना, एक फेथ उनको होना बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक मेरी जितनी भी कम्युनिटी से आज इस ट्रिप में बात हुई, बी इट सिख्स, क्रिश्चियंस, ब्राह्मण्स, पंडित्स, अहमदिया, सियास, गुज्जर्स, they've all spoken with open heart and बस सिर्फ एक कम्युनिकेशन गैप जो है वो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर देता है। जब आप उस कम्युनिकेशन गैप को भर देते हैं तो आई थिंक एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन। और हमें प्रॉब्लम्स नहीं गिननी है, हमें सोल्यूशंस ढूंढनी है, बिकॉज वी आर ऑल इंडियंस एंड वी आर ऑल पार्ट ऑफ दिस कंट्री एंड वी हैव टू प्रोग्रेस टुगेदर। मैम लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगा, जब यहाँ पे जो है सरकार भी एनजीओ भी जो है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाती है, फिर जब ये बच्चियां और बच्चे जो है अपना बिजनेस खोलते हैं, एंटरप्रेन्योर बनते हैं, तो कितनी खुशी आपको मिलती है? क्या आपको लगता है कि प्राउड फील करते हैं आप? देखिए, मेरी बच्चियां आज लाखों में कमा रही हैं एंड केवल कश्मीर में नहीं, उनका सामान पूरे वर्ल्ड में जाता है। और जब वो एक शॉल, एक कुशन कवर, एक रग, एक साड़ी, एक सलवार कमीज, एक कर्टन, एक जो भी प्रोडक्ट्स हमारे बनते हैं वो अपने घरों में लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं सेंस ऑफ प्राइड है, बिकॉज इट इज मेड इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल। आई हैव ऑलवेज सपोर्टेड दैट एंड मैं कहूँगी कि और ज्यादा महिलाएं आगे आए, यूथ भी आगे आए, बिकॉज बहुत सारे लड़के हैं कहते हैं कि मैम आप सब चीज महिलाओं के लिए करती हैं, लड़कों के बारे में आप नहीं सोचती, तो ऐसा नहीं है। हमारी बहुत सारी इनिशिएटिव्स हैं, ड्राइव्स हैं, स्पोर्ट्स इनिशिएटिव्स हम लेके आ रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में इन फ्यूचर, जो यूथ ड्रिवन भी होंगे। सो हमें एक दूसरे के साथ जुड़ के काम करना है, हमें ये नहीं देखना है कि वो कहाँ से आती हैं, क्या करती हैं, ये देखना है कि हम एक साथ मिलके क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम जब एक साथ मिलके काम करेंगे तो प्रोग्रेस केवल हमारी नहीं होगी, हमारे देश की नहीं होगी। आई थिंक एवरीबॉडी हु इज कनेक्टेड टू यू विल बेनिफिट फ्रॉम दैट। मैम रूबुल नागी फाउंडेशन की जब हम बात करते हैं तो लोगों में एक ट्रस्ट जो है वो होता है, क्योंकि ये नाम सुन के जो है मन में विश्वास आ जाता है। और जो लोग आपसे जो है मिलना चाहते हैं, आपको जो है रीच आउट करना चाहते हैं, आपके स्किल कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए वो कैसे जुड़े आपसे? तो कम्युनिकेशन गैप जो है उसको हटाने के लिए क्या कुछ? देखिए, रूबुल नागी आर्ट फाउंडेशन एक चीज के लिए फेमस है जम्मू कश्मीर के में, जो हमेशा मेरे सारे टीम भी बोलती है और जर्नलिस्ट भाई बहन भी बोलते हैं कि मैम आप एक बार आते हो जगह देखने के लिए, दूसरी बार आते हो रिबन काटने के लिए। तो आई थिंक हमें टाइम नहीं वेस्ट करना है, वी हैव लिमिटेशंस, बट व्हाटएवर वी कैन डू इन आवर रीच वी विल डू इट। और हमसे जुड़ना बहुत आसान है, www.rubulnagiartfoundation.org, उसमें नंबर्स भी हैं, ईमेल आईडीज भी हैं, और हमारी जो अभी हम एक नई टीम भी बना रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर की, वो नंबर्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी अपलोड कर दिए जाएंगे। ऐसा कोई नहीं है जिसका कॉल हमें बॉदर करता है। एवरीबडी इज वेलकम टू कॉल, एवरीबडी इज वेलकम टू कनेक्ट। पर्सनली आई एम हियर टू सर्व, आई हैव चोजन द लाइफ ऑफ सर्विस फॉर पीपल। तो अगर मैं उनकी कॉल्स नहीं लूंगी या उनसे बात नहीं करूंगी, उनके मुद्दों को, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी ख्वाहिशों को नहीं सुनूंगी, तो कहीं ना कहीं मैं अपने काम से जस्टिस नहीं कर रही। मैं अवेलेबल नहीं हूं तो मेरी टीम है, एवरीबॉडी इज देयर। आप बेझिझक हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम।